आज हम टेंस के दूसरे भाग को सीखेंगे, यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का अर्थ बीता हुआ समय या बीता हुआ दिन। भूतकाल में था, थी और थे का प्रयोग करते हैं। उसी तरह पास्ट टेंस में भी वाज और वर का प्रयोग करते हैं। वाज मीन्स था या थी, वर मीन्स थे या थी। हिंदी में था का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है और थे का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, परंतु थी का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही किया जाता है। उसी तरह पास्ट टेंस में भी वाज का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है और वर का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, लेकिन थी के लिए कोई अन्य शब्द नहीं होते हैं। जिस वाक्य में था, थी और थे का प्रयोग हो, उस वाक्य को भूतकाल में है कहा जाता है। उसी तरह जिस वाक्य में वाज, वर का प्रयोग हो, उस वाक्य को पास्ट टेंस में है कहा जाता है। इसे सीखने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हिंदी में, दूसरा कॉलम रीअरेंज का, तीसरा कॉलम इंग्लिश में। रीअरेंज कॉलम में हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश की तरह सजाकर लिखेंगे। पहला वाक्य लेते हैं, वह पतंग यहाँ था। रीअरेंज में वह पतंग था यहाँ। इंग्लिश में बना दैट काइट वॉज हियर। वह का जगह दैट, पतंग एक वचन में, उसके साथ था का प्रयोग। उसी तरह इंग्लिश में काइट भी एक वचन में, उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। पतंग था यहाँ बना काइट वॉज हियर। दूसरा वाक्य, यह किताब वहाँ था। रीअरेंज में यह किताब था वहाँ। इंग्लिश में बना दिस बुक वॉज देयर। यह का जगह दिस, किताब एक वचन में, उसके साथ था का प्रयोग। उसी तरह इंग्लिश में बुक भी एक वचन में, उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। किताब था वहाँ बना बुक वॉज देयर। तीसरा वाक्य, मैं बीमार थी। रीअरेंज में मैं थी बीमार। इंग्लिश में बना आई वॉज इल। मैं एक वचन में, उसके साथ थी का प्रयोग। उसी तरह इंग्लिश में भी आई एक वचन में, उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। मैं थी बीमार बना आई वॉज इल। चौथा वाक्य, ये किताबें वहाँ थे। रीअरेंज में ये किताबें थे वहाँ। इंग्लिश में बना दोज बुक्स वर देयर। ये का जगह दोज, किताबें बहुवचन में, उसके साथ थे का प्रयोग। उसी तरह इंग्लिश में बुक भी बहुवचन में, उसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। किताबें थे वहाँ बना बुक्स वर देयर। पांचवा वाक्य, वे गुड़ियाँ यहाँ थी। रीअरेंज में वे गुड़ियाँ थी यहाँ। इंग्लिश में बना दोज डॉल्स वर हियर। वे का जगह दोज, गुड़िया बहुवचन में, उसके साथ थी का प्रयोग। उसी तरह इंग्लिश में डॉल्स भी बहुवचन में, उसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। गुड़िया थी यहाँ बना डॉल्स वर हियर। छठा वाक्य, रानी सुंदर थी। रीअरेंज में रानी थी सुंदर। इंग्लिश में बना दी क्वीन वॉज ब्यूटीफुल। रानी एक वचन में, उसके साथ थी का प्रयोग। उसी तरह इंग्लिश में क्वीन भी एक वचन में,
उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। रानी थी सुंदर बना द क्वीन वाज ब्यूटीफुल। इंग्लिश में अनुवाद करते समय हमें रीअरेंज कॉलम का ही ख्याल रखना है। हिंदी में था का प्रयोग एक वचन के लिए, उसी तरह इंग्लिश में वाज का प्रयोग भी एक वचन के लिए। हिंदी में थे का प्रयोग बहुवचन के लिए, उसी तरह इंग्लिश में भी वर का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है। लेकिन अगर एक वचन के साथ थी हो तो इंग्लिश में वाज का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुवचन के साथ थी हो तो इंग्लिश में वर का प्रयोग करते हैं। हमें इंग्लिश में अनुवाद करते समय एक वचन और बहुवचन दोनों का ही ख्याल रखना है। वचन का ख्याल रखते हुए अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करें तो इंग्लिश बिल्कुल सही होगा। आज हमने पास्ट टेंस सीखा, अगला वीडियो में फ्यूचर टेंस सीखेंगे।